एक खूबसूरत सा गांव था जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। बच्चे दिन भर खेतों में खेलते, ततलियां पकड़ते और दरख्तों पर चढ़ते। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था। सब उसे भूत वाला घर कहते थे। बच्चों को हमेशा तजस्सुस रहता था कि इस घर के अंदर आखिर है क्या। बड़े लोग उन्हें डराते और कहते, वहां भूत रहता है, कभी अंदर मत जाना। एक दिन तीन दोस्त, रेहान, हयात और साद, खेलते खेलते उस घर के पास पहुंच गए। हयात ने आंखें चमकाते हुए कहा, हम हमेशा सुनते हैं यहां भूत रहता है, आज हम उसका राज खोलेंगे। रेहान ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर वाकई भूत हुआ तो? साद ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा, जाले और पुरानी लकड़ियां पड़ी थीं। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक एक पुरानी खिड़की जोर से हिलने लगी। कड़कड़, कड़कड़। रेहान घबराकर बोला, ये आवाज किसकी है? इसी वक्त एक बलि कूद कर निकली और मियावों की आवाज निकाली। तीनों दोस्त इतना डरे कि भागने ही वाले थे, लेकिन फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर ऊपर वाले कमरे से एक सुनहरी रोशनी आने लगी। बच्चों ने हिम्मत की और लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। वहां एक पुराना सा बड़ा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर गर्द जमी हुई थी, लेकिन उसके किनारों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। साद ने कहा, लगता है उसमें खजाना है। उन्होंने डब्बा खोला तो अंदर से चमचमाते सके रंग बरंगे मोती और पुराने खिलौने निकले। बच्चे खुशी से हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिलौने उठाए, एक नर्म और दोस्ताना आवाज कमरे में गूंजी, प्यारे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं इस घर का पुराना मालिक हूं। लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूं। ये सब खजाना और खिलौने मैंने अपने बाद आने वाले बच्चों के लिए छोड़े थे, ताकि वो खुश रहें। रिहान ने डरते डरते कहा, तो आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? आवाज मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि ये गांव हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। अब ये खिलौने और सिक्के तुम सबके हैं। ये सुनते ही रोशनी और ज्यादा तेज हो गई और भूत की शबिया एक मुस्कुराते बुजुर्ग में बदल गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठा और गायब हो गया। बच्चे दौड़ते हुए गांव वापस आए और सबको बताया कि भूत कोई बड़ा नहीं था, बल्कि दोस्त था। उस दिन के बाद वो पुराना मकान भूत वाला घर नहीं, बल्कि दोस्त भूत का घर कहलाने लगा। गांव के सब बच्चे वहां खेलने जाने लगे और जब भी खिलौने और सिक्के देखते तो याद करते कि एक दिन एक भूत ने उनसे दोस्ती की थी। सबक, अक्सर जो चीज हमें डरावनी लगती है, वो असल में बुरी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कुछ अच्छाई छिपी होती है।